बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। जैसा कि आपको पता है कि मार्च का दौर हो रहा है मुल्क के अंदर और हर तरफ धरने और मार्च की बातें हो रही हैं। मौलाना फजलुर रहमान का मूड जो है ना इस वक्त बड़ा हाई है। हुकूमत ने अभी एक कमेटी बनाई थी जिसका ज़िम्मेदारी थी जिसको कि मौलाना साहब से बात करें और उनसे कहें कि भी बताएं आपका क्या मसला है, हम आपके मसाइल हल करते हैं। तो मौलाना साहब ने उस कमेटी से बात करने से इनकार कर दिया है। अब देखते हैं कि ये हालात किस तरफ जाते हैं। क्या हुकूमत को मौलाना से डरना चाहिए? क्या डरना चाहिए इस अंदाज से जिसमें मौलाना को यकीन है कि धरने से पहले हुकूमत घर चली जाएगी, जिसके लिए वो तकरीबन 80,000 से ज़ायद जो उनके खाकी वर्दी में मलबूस मदरसे के रज़ाकार की आर्मी है उसको वो तैयार कर रहे हैं, जिसका नाम अंसारुल इस्लाम है। क्या हुकूमत को डरना चाहिए उस तैयारी से जो डंडों की फ़ौज और सलामी देती फ़ोर्स की सूरत में बग़ैर खौफ व ख़तर जारी है, क्योंकि इनके मजहबी जज्बात को इस्लाम के नाम पर कोई भी एक्सप्लॉइट कर सकता है, क्योंकि इन्होंने सारी ज़िंदगी मौलाना के मदरसों में ज़िंदगी गुजारी है और एक मखसूस नुक्ता नज़र रखते हैं। डरना चाहिए मौलाना के उस बयानिए से जिसे मौलाना साहब कहते हैं कि मैंने खुफिया रखा हुआ है और अगर वो बयानिया मैंने दे दिया तो कुछ नहीं बचेगा। लेकिन ये भी फैसला करना है कि बचेगा मौलाना का कुछ नहीं या हुकूमत का, क्योंकि मौलाना अभी बहुत से हक़ाइक़ और अवामी जज्बात से तकरीबन नावाकिफ़ हैं। डरना उस वक़्त से भी चाहिए जब बकौल मौलाना अवाम का समंदर इस्लामाबाद लेके आएंगे और हुकूमत को एक मामूली सी नदी की तरह बहा के ले जाएंगे और फिर एकदम से मौलाना को पता चलेगा वो ये क्या हुआ, मैं तो इस्लामाबाद में हूँ ही नहीं, और अगर मैं इस्लामाबाद में हूँ तो मेरे इर्द गिर्द नून लीग और पीपल्स पार्टी जो है मौजूद ही नहीं है, क्योंकि उन पार्टियों के अंदर अभी तक मीटिंग्स चल रही हैं कि भी हमें धरने में शामिल होना चाहिए, हमें मार्च में शामिल होना चाहिए, हमें इस्लामाबाद डी चौक जाना चाहिए या डी चौक से पहले ही मौलाना को छोड़ देना चाहिए, धरना देने का हमें कितना नुकसान होगा, किस तरीके से हमें इसको फेस करना पड़ेगा और उसका क्या रिपरकशंस होंगे उसके हमारी पार्टी के ऊपर, हमारी सियासत के ऊपर। और इस हवाले से बहस मुबाहिसा हो रहा है मीटिंग्स के अंदर कि क्या धरने में शामिल होना चाहिए या सिर्फ़ और सिर्फ जो है ना मार्च में शामिल होना चाहिए। मौलाना किस चीज़ के पीछे हैं किसी को मालूम नहीं है, मगर मौलाना अपने पत्ते वक्त से पहले शो करवा रहे हैं। मुझे ये समझ नहीं आ रही कि मौलाना क्यों अपने रज़ाकारों की, हज़ारों रज़ाकारों की फ़ौज को जो है ना हाथों में डंडे पकड़ा के और सलामी देते हुए दिखा रहे हैं, और जबकि 2 हफ़्ते पड़े हुए हैं अभी मौलाना ने जो डेट अनाउंस किया 30 अक्टूबर की। तो ऐसा नहीं होगा कि पहले हुकूमत इन सब लोगों को उठा लेगी? मौलाना क्या चाहते हैं कि इनको वक्त से पहले उठा लिया जाए और बता दिया जाए कि ये लोग हैं मेरे और ये लोग डंडे लेके खड़े हुए हैं, इनकी तस्वीरें आप शाया कर रही हैं, उनको घरों से ही जो है ना उठा लिया जाएगा। मौलाना को तो ये काम इंतहाई राजदारी से करना चाहिए था। मौलाना ने नो और नेवर का नारा लगाते हुए मार्च का ऐलान तो कर दिया है, लेकिन मौलाना हालात को पढ़ने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुके हैं। हम ये कह सकते हैं कि बिलफर्ज अगर इमरान खान की 13 माह की हुकूमत को मौलाना साहब गिराने में कामयाब हो गए तो हुकूमत से बाहर इमरान खान मौलाना के लिए कितना ख़तरनाक साबित होगा। क्या मौलाना उसको इमरान खान को सियासी शहीद नहीं बना देंगे, जिसकी ख्वाहिश हमेशा से मियां नवाज शरीफ ने रखी है, लेकिन वो कभी सियासी शहीद बने नहीं, और फिर वो अपनी कारकर्दगी का हिसाब देने की बजाय आवाम को इन सियासी जो भी पार्टी हैं इनकी और जो इस वक्त अपोजिशन में मौजूद हैं, क्या उनसे वो हिसाब नहीं लेंगे? और अगर मौलाना नाकाम हो गए तो मौलाना समेत तमाम जितने भी नैब ज़दा अपोजिशन है वो पस्ती की अथाह गहराइयों में नहीं चली जाएगी। एक दफ़ा पहले भी वो इंतहाई जो है ना ज़िल्लत का सामना कर चुके हैं, जब नो कॉन्फिडेंस वोट में उनको पता चला कि भी हमारे हाथ में तो कुछ भी नहीं है और हुकूमत कामयाब हो गई है। मगर इस बात पर सब हैरान है कि मौलाना को इतनी जल्दी क्या है कि तमाम इत्तेहादी जमातों के मना करने के बावजूद इन्होंने मार्च का ऐलान कर दिया। और ये ऐसा क्या करना चाहते हैं 30 अक्टूबर से नवंबर के दरमियान में कि भी ये इन्होंने हर चीज़ को जो है नज़रअंदाज करके और ये प्लान बना लिया और कहते हैं कि सिर्फ यही नहीं, मेरे पास प्लान 2 और प्लान 3 भी हैं। और अगर मौलाना को या दीगर पार्टी के लीडरान को गिरफ़्तार कर लिया गया तो मौलाना पूरे मुल्क में अपने मदरसे के बच्चों और मस्जिदों को मोबिलाइज़ करने का इरादा रखते हैं। अभी तक वो इस चीज़ को अपने तौर पर वो जो है ना सीक्रेट रखा हुआ है और उनके ख्याल में इन चीज़ों को हुकूमत के कंट्रोल से बाहर हो जाएंगी जब ये मदरसे के बच्चे और मस्जिदों में से निकलेंगे। ये है वो खुफिया प्लान जो मौलाना अपने सीने में छुपाए फिर रहे हैं, मगर इनके साथियों ने ये राज उगल दिए हैं। उन्होंने ज़राए के मुताबिक उन्होंने ये बता दिया है अपने करीबी लोगों को
कि मौलाना ये हरबा इस्तेमाल करने जा रहे हैं जो 1977 की दहाई में भी हुकूमत के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया गया था कि मस्जिदों के और मदरसों के लोगों को आप सड़कों पे ले आएँ, ब्लॉक कर दें, ट्रैफिक ब्लॉक कर दें, रोड्स, शाराएँ, मार्केटें, कारोबार ज़िंदगी, हर चीज़ ब्लॉक कर दें और आप हुकूमत को मजबूर कर दें। लेकिन मौलाना साहब ये 1977 का दौर नहीं है, ये 2019 है। इस वक्त हालात बिल्कुल चेंज हो गए हैं। आपको याद होगा धरना एक उससे पहले भी हुआ था और उस धरना देने के बाद चीज़ें उनके कंट्रोल से बाहर रह गई थी और अब उनके बयान अक्सर आते रहते हैं। अब आपको पता चल गया होगा कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। हुकूमत पर प्रेशर डालने के लिए जमीयत उलमा इस्लाम अपने ज़ेरे इंतज़ाम तमाम मसाजिद और मदरसों को जिस तरीके से इस्तेमाल करने का इरादा रखती है, इस तरीके से तो हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएंगे। और मौलाना ने अपने साथियों को कहा है कि वक्त आ गया है कि इमरान खान समेत उन तमाम लोगों को सबक सिखाया जाए जो जमीयत को सियासी तौर पर महदूद करना चाहते हैं। दरअसल मसला ये है कि इस वक्त मौलाना को इस चीज़ का अंदाज़ा हो गया है कि इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट है या लोकल इस्टेब्लिशमेंट है, उनकी नज़र में मौलाना साहब रद्दी की टोकरी बन चुके हैं। मौलाना साहब की ज़रूरत नहीं है। मौलाना साहब ये फ़ील करते हैं कि शायद मौलाना साहब को जो है ना फारिग कर दिया गया है बिल्कुल, और उनके किरदार को ख़त्म कर दिया गया है। और इससे पहले जितनी भी हुकूमतें आ रही थी 1970 से लेके अब तक, वो मौलाना को एक स्पेस देती थी और स्पेस के बदले में उनको अपना हिस्सा मिल जाता था। 2-4 वजारतें मिल जाती थी, कश्मीर कमेटी की चेयरमैन मिल जाती थी, हाउसिंग सोसाइटी की वजारत मिल जाती थी। तो मौलाना बड़े खुश थे कि चलो ठीक है, काम चल रहा है और जो है ना इस तरीके से हमारा मदरसे भी चल रहे हैं, हम ताकत में भी हैं, हम कारोबार भी हमारे चल रहे हैं, सारा कुछ चल रहा है। मगर इमरान खान ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने मौलाना को, बल्कि उन्होंने क्या लगाना था दीवार के साथ, ये तो आवाम ने लगाया जिन्होंने इनको वोट नहीं दिया। और इस तरीके से 2018 के इलेक्शन में मौलाना दीवार से लग गए। बल्कि ये काम जो है ना मौलाना का एक तरह से समझ लें कि आवाम ने इनसे इंतकाम लिया जो ये आवाम के साथ 1970 से कर रहे थे। मौलाना ने इस मार्च की तैयारी इस दिन से शुरू कर दी थी जिस दिन मौलाना इंतखाबात में शिकस्त का शिकार हुए थे, और इस सिलसिले में उन्होंने कई शहरों में मिलियन मार्च करके अपनी ताकत का इजहार करने की भी कोशिश की, बड़े लोगों को इकट्ठा किया, अपोजिशन को इकट्ठा किया। मसला ये है कि मामला मौलाना के रिवाइवल का नहीं बल्कि सर्वाइवल का है, और मौलाना ये समझते हैं कि वो इररेलेवेंट हो गए हैं और इमरान खान को रिप्लेस कर दिया गया है KPK में उनकी जगह पर, और क्योंकि ताकतें कुछ समझती हैं कि मौलाना साहब की अब ज़रूरत नहीं रही। और मौलाना साहब अब अपनी ताकत और अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाने के लिए बताना चाहते हैं कि मेरी KPK से लेके फाटा और फाटा से लेके आगे अफ़गानिस्तान तक मेरी क्या अहमियत है। और ये सारी चीज़ें जो है ना मौलाना अपने आने वाले दिनों में बताएंगे कि भी मैं अफ़गानिस्तान में क्या कर सकता हूँ और मैं KPK में क्या कर सकता हूँ। इमरान खान को इस बात का एहसास करना होगा कि अगर मौलाना खुदकश बमबार बनकर दारुल हुकूमत में घुस गए, क्योंकि मौलाना की तो सर्वाइवल का मसला है। मौलाना को पता है कि वो इस तरीके से तो बिल्कुल इररेलेवेंट हो जाएंगे और उनका कोई वजूद नहीं रहा, क्योंकि वो 1970 से बलोचिस्तान और KPK की हुकूमतों में अपना हिस्सा लेते आ रहे हैं। थोड़ा बहुत जोर उनका सिंध में भी है। तो वो अगर वो अपने आप को फोड़ेंगे तो आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब खुदकश बमबार अपने आप को फोड़ता है तो उसके साथ जो इर्द गिर्द लोग होते हैं उनको भी नुकसान होता है, और इससे हुकूमत के लिए ख़तरा पैदा हो सकता है। मेरे ख़्याल से अब काफ़ी देर हो गई है इमरान खान को जो है ना चीज़ों को समझने में, लेकिन यह है कि अब कमेटी बनाई है तो मौलाना थोड़ा सा अपना भार दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। बेसिकली मौलाना के हाथ में भी चीज़ें थोड़ी सी एक हद तक इस तरह नहीं रही कि उन्होंने अपनी पार्टी को इस हद तक मोबिलाइज़ कर दिया कि अब उसको रोकना मौलाना के लिए बड़ा मसला हो गया। आपको पता होगा अपोजिशन ने उनको कहा था कि जनाब आप ठहर जाएं ज़रा, इसको आगे नवंबर तक ले जाएं या अक्टूबर तक ले जाएं या कुछ और आगे ले जाएं। तो मौलाना ने कहा नहीं, ये नहीं हो सकता, अब ये ना मार्च तो में होगी, ना नवंबर में होगी, या अक्टूबर में ही होगी, और उन्होंने ये चीज़ें डिक्लेयर कर दी। दूसरी तरफ नून लीग में भी ये शदीद इख्तलाफात पाए जा रहे हैं कि क्या हमने मार्च की हद तक महदूद रहना है या हमने धरने में शामिल होना है। वो बार बार ये बयान दे रहे हैं कि जो मियाँ नवाज शरीफ ने कह दिया है इंशाल्लाह वही होगा, फाइनल फैसला उसी का होगा। दूसरी तरफ जमीयत उलमा इस्लाम अपने सोशल वर्कर्स को तैयार कर रही है, उनको तरबियत दे रही है, क्योंकि उनको पता है कि पैमरा उनकी ट्रांसमिशंस पर, उनकी जितनी भी एक्टिविटीज़ है उन पर पाबंदियाँ लगा देगी और ये मीडिया से ब्लैक आउट कर दिया जाएगा इनको। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, ट्रेनिंग्स हो रही हैं रज़ाकारों की। तकरीबन कहा जा रहा है कि 80,000 के करीब रज़ाकार जिनका नाम अंसारुल इस्लाम है वो जो है ना इस चीज़ के अंदर सारे में हिस्सा लेंगे। सारे इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि जितने भी शुरका होंगे उस सारी मार्च के, उनके हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करना भी इंतज़ामिया का काम है, जबकि इस्लामाबाद के रहायशियों के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करना भी इंतज़ामिया का काम है। और ये इंतज़ामिया देखेगी सारी चीज़ों को। आने वाले हालात
इंतहाई इंटरेस्टिंग होने वाले हैं और मेरे ख़्याल से मुल्क के लिए भी ये एक हद तक बहुत इम्पोर्टेंट है। इमरान ख़ान के लिए भी इम्पोर्टेंट है, उनकी हुकूमत के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और हमें बहुत ही ज़्यादा एहतियात करनी पड़ेगी चीज़ों को देखने में। अगर हमने लापरवाही या अपनी अना की भेंट चढ़ा दिया मुल्क की मफादात को तो बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर दीजिएगा। अनटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।